A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field 0.04 Tesla with a plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 millimeter per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter. ठीक है, ये देखिए मैं समझा रहा हूँ इसको। पहले तो क्वेश्चन क्या, पहले ये समझते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक लूप है भाई ये, और यहाँ पर क्या है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये, अरे क्या है ये बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है बोलो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो लूप है ना, लूप इसका रेडियस कम हो रहा है, धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है ये लूप जो है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। जब ये लूप श्रिंक करेगा तो ये बताइए ये जो एरिया है इसका, एरिया ये वाला एरिया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए आप, एरिया कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है तो उसमें से पास करने वाला फ्लक्स भी, इसमें से पास करने वाला फ्लक्स भी कम होगा, मानते हो कि नहीं मानते। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस में आता है कि नहीं आता बोलो। अच्छा ये बताइए इंड्यूस करंट किस तरफ चलेगा बताओ, दिमाग लगाओ। इसमें पूछा नहीं गया, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलेगा भाई, क्लॉकवाइज क्यों चलेगा। इसके अंदर जब ये कम नजदीक या ऐसे आ रहा है, ये श्रिंक कर रहा है, तो बताइए अंदर की तरफ फ्लक्स घट रहा है कि नहीं घट रहा, अंदर की तरफ फ्लक्स घट रहा है। घटता है तो घटने नहीं दूंगा, इसके अंदर जो है ना ये फ्लक्स घटेगा, ये ना घटने नहीं देगा यार फ्लक्स को, तो बढ़ाने की कोशिश करेगा उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो करंट को जो चलना पड़ेगा ना भाई, ऐसे चलना पड़ेगा ताकि अंदर की तरफ बढ़ा सके। एनीवे करंट तो इसने पूछा नहीं था, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज तो मैं ऐसे ही मजे ले रहे थे, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना अब ये निकालना है कि भाई इसके अंदर क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। अरे काम बताओ, एक बार बताइए आप, इसका एरिया कितना है ये बताइए आप। इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास करेगा, इसमें से बी इंटू ए, अरे कितना फ्लक्स पास करेगा, बी इंटू में पाई आर स्क्वायर ना यहाँ पे, अरे फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, बी इंटू पाई आर स्क्वायर ना, ये फ्लक्स है यहाँ पे। अच्छा एक बात, ये ई इंड्यूस कितना आएगा इसके अंदर है, ई इंड्यूस डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड निकालना है बस आपको। तो डी बाई डी टी ऑफ सुन, आप कैसे करोगे बताइए इसको, बी को बाहर ले लो, बी और पाई को, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, आर इज वेरिएबल हेयर, क्योंकि बी तो वेरिएबल है नहीं, पहले आर कांस्टेंट होता था, बी वेरिएबल होता था, तो आर को बाहर ले लेते थे क्योंकि आर कांस्टेंट था और बी वेरिएबल था, तो बी अंदर होता था और आर बाहर होता था, जो वेरिएबल है वो अंदर रहेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट बी है और पाई है तो बाहर आ जाएंगे, तो आर इज वेरिएबल हेयर, तो आर को अंदर रखा हमने। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो भाई, बी इंटू पाई इंटू टू आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये आएगा आपके पास। सारी वैल्यूज दे रखी है इसने, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो 0.04, इसकी पाई की वैल्यू बताइए 22 बाई, पाई में रखना है क्या, ठीक है भाई पाई में रख लेते हैं, क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में दे रखा है, पाई इंटू टू आर, आर कितने में है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने का भाई, आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये तो 2 ये वाला 2 है, 2 इंटू 10⁻²। अच्छा डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2 मिलीमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखोगे आप इसके अंदर, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व कर लो भाई, ये सॉल्व करो। क्या आंसर आएगा आपके पास, माइक्रो में रखा है तो 10⁻⁻6, 0.4 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे कितना बनेगा ये 3.2, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको हमने, हाँ जी क्या कह रहे हो, यहाँ पे चेन रूल लगा दिया हमने, चेन रूल में ऐसे ही करते हैं। जैसे कि मान लो इसके अंदर डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर करना है मान लो, ठीक है ना। चलो सुनो आप, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। सपोज इसके अंदर जो है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे बताओ, बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करोगे आप, चेन रूल से तो करेंगे, चेन रूल से कैसे करेंगे, चेन रूल से बताओ कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, क्या लिखूंगा ये बताओ आप, 2x लिखा, आगे इंटू डी एक्स, ये आंसर इसका
बाई डी टी। डी टी टाइम तो है ही नहीं इसमें पूरे में कहीं, इसमें टाइम कहाँ पर है? बाई डी टी करने की आदत पड़ी हुई है, सब में बाई डी टी लगा दो, कुछ दिमाग में ना आए तो। हाँ जी बताओ क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन की क्लास अटेंड कर लेना। इसको करेंगे dx बाई dx। देखो पहले तो x कर किया 2x, फिर x से करोगे, x का आएगा x के रिस्पेक्ट में ही, x का x के रिस्पेक्ट में आएगा dx बाई dx, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर 2x बचेगा। अगर ऐसा हो कि d बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे बताइए? 2x, फिर लिखोगे dx बाई डी वाई, क्या लिखोगे बताओ? dx बाई डी वाई, क्योंकि x का भी करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए dx बाई डी वाई हो जाएगा। ये चेन रूल लगाया मैंने यहाँ पे। तो इसमें भी ऐसे ही किया, पहले आर स्क्वायर का कितना कर दिया? 2r, फिर क्या कर दिया बताइए? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, मतलब आप ये समझो कि d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर था, तो पहले लिखा 2r, फिर r का करना था टाइम के रिस्पेक्ट में dr बाई डी टी, जैसे यहाँ पे dx बाई डी वाई किया ऐसे ही। अब समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर याद रखिए आप कि यहाँ पे फैराडे का सेकंड लॉ से हुआ है क्वेश्चन। फैराडे का सेकंड लॉ अगर किसी बच्चे को पता हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। कह रहा मैं यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना था क्योंकि कहीं कोई माइनस साइन नहीं दिया हुआ यहाँ पे, और अक्सर मैग्नीट्यूड ही निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है, इसलिए मैंने क्या किया, सेकंड लॉ लगा दिया, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। बस इसमें ये देखो, ये सबको पता है यार, सेकंड लॉ तो हर बच्चे को पता होता है फैराडे का। फैराडे का सेकंड लॉ तो हर स्टूडेंट को पता है यार, किसी से पूछ लो चाहे, कि अगर बच्चा साइंस साइड है तो फैराडे का सेकंड लॉ ना पता हो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर मान लो कि ये तो वही बात होगी, कोई डॉक्टर है और उस डॉक्टर को मतलब मान लो यही नहीं पता कि पेट दर्द के टाइम में कौन सी गोली देते हैं, ठीक है ना, तो ये कौन सा डॉक्टर हो गया भाई वो, ठीक है ना, और हॉस्पिटल खोल रखा है मान लो, तो ये तो वही बात होगी अगर किसी बच्चे ने ले तो साइंस साइड और ये पता ही नहीं उसको फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, तो काहेगा भाई साइंस स्टूडेंट, इससे बढ़िया तो आर्ट ले लेता। इसके अंदर देखो सेकंड लॉ तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहां पर मेन जो इसने ट्विस्ट किया हुआ था, फॉर्मूला या फॉर्मूला पता होना कोई वो नहीं है, मतलब फॉर्मूला जब पता हो तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यहाँ था कि जो फ्लक्स को, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसने अलग तरीके से दे रखा था बस। अक्सर बाकी क्वेश्चंस में एरिया फिक्स रखता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, इसमें इसने क्या किया, एरिया चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख रहा है, बस हल्का सा ये इसने यूनिक बात डाल दी इसके अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है किसी के मन में?